शाम दीदी। शाम, कैसे भाई? मैं ठीक, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आओ बैठो। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। पक्का? ठीक है, मैं पानी लेके आ रही हूँ। और भाई राज कैसे है? ठीक ठाक है? मैं ठीक, आप बताओ। मैं भी ठीक ठाक। किधर है आजकल? कहीं नहीं, बस यहीं पे आओ बैठो। और यहाँ पे बैठो। और सुना, कैसी है तबीयत से? बस यार परेशानियों से मिले में कुछ समझ नहीं आ रही जिंदगी का, क्या चल रहा है क्या नहीं, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आप बताओ? मैं ठीक ठाक हूँ। खैर है, किस बात से परेशान हूँ? यार बस वही घर की परेशानियां, और ये कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मुश्किलों में गिरता जा रहा हूँ। पता नहीं खुदा हमें से मुश्किल से कब निकालेगा भी या नहीं। कोई बात नहीं, खुदा सब मुश्किलें आसान करेगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और बाकी घर में सब ठीक ठाक है? नहीं यार, कुछ भी सही नहीं चल रहा। घर में लड़ाइयाँ झगड़े, पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। बस जिंदगी में चैन है, और मंजिल ही नहीं पता, रास्ता नहीं पता, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। बस बहुत परेशान हो रहा है। खुदा की तरफ ध्यान है तुम्हारा? नहीं, बस इसी वजह से जिंदगी में रुकावटें चल रही हैं। खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाओ, खुदा खुद ही सब मुश्किलें इजीली सॉल्व कर देगा। और चाय पानी पिए? नहीं, वो दीदी गई है, वो पानी लेने के लिए, वो आती है, मैं पानी पीऊंगा। बस सर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा चल, तू ऐसा कर, तू बैठने आता हूँ। सही है? सही है। शुक्रिया। बैठे ना आप भी। कोई नहीं कहेंगे। क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे? तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे? बस बताता हूँ कुछ टाइम में। बस वो अश्विन भाई गए हैं जरा कहीं, वो बोल रहे मैं आता हूँ, तो बैठ के फिर बात करते हैं। परेशान मैं काफी ज्यादा कुछ दिनों से। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते, आके फिर बैठ के बात करते। सही है, परेशान नहीं। शुक्रिया। हाँ राज, क्या हुआ, सो गए? हाँ यार, बस ऐसे ही सोया नहीं था, बस ऐसे ही आंखें बंद करके लेटा हुआ था मैं। और फिर चाय पानी पिए? हाँ दीदी आए थे, दीदी ने पानी वानी दिया, पिलाया। अच्छा विचल जी, आओ जरा। आओ दीदी, बैठो बैठो। बैठो तुम बैठो। अरे नहीं बैठो, यहाँ पे बैठो। आप बताओ अपनी बात। परेशान हूँ मैं, कुछ घर के मसाइल है, नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रही है, काफी ज्यादा। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते। तुम ये बताओ, दुआ कर रहे हो? चर्च जा रहे हो? नहीं। ऐसे कैसे है? ये तो जिंदगी में मुश्किलातें, परेशानी जब खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी में मुश्किलातों को हल करने की कुदरत रखता है। देखो तुम्हें मैं कुछ बाइबल में से हवाले बताती हूँ, फिर बैठ कर दुआ करती हैं। खुदा जरूर हमारी परेशानियों को, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी, खुदा जरूर हमारी परेशानियों को हल करेगा। मैं आती हूँ। और भाई सब ठीक ठाक? नहीं ताजी तू सुन। कुछ नहीं, आपके सामने ही बस। कोई बात नहीं, खुदा सब परेशानी दूर कर दिया। आमीन। पहले तो भाई बाइबल पढ़ने से पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि देखो, खुदा पर बिलीव करने से, खुदा पर यकीन करने से, क्योंकि उसने हमारे लिए सलीब पर जान इसलिए दी ताकि खुदा हम हल मुश्किलात
उसके पास हमारी मुश्किलातों का हल है। देखो बच्चे मेरी बात सुनो, तो हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे दानियल छठे अखबार में ये सारी बात का जिक्र मिलता है कि जब दानियल को शेरों की मान में डाला गया, क्यों डाला गया? क्योंकि उसने उस मूर्ति को, दारा बादशाह की मूर्ति को सजदा करने से मना कर दिया, जबकि वो एक मुल्क का वजीर था, वजीरों से भी ऊपर था। उसके बावजूद भी उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने जाकर उसको बताया बादशाह को, दूसरे लोगों ने कि ऐ बादशाह, वो तेरे हुक्म के खिलाफ चल रहा है, जबकि तूने ये मोहर की है कि जो कोई मेरी मूर्ति को सजदा, 30 दिन उन्होंने एक टारगेट रखा था कि 30 दिन में सिर्फ किसी आदमी से कोई कुछ नहीं मांगा जाएगा और ना ही किसी महमूद के सामने कुछ मांगा जाएगा तो सिर्फ मूर्ति को सजदा किया जाएगा दारा बादशाह। ठीक है, तो उसने ऐसा कुछ ना किया। दानियल ने कहा नहीं, जो कुछ भी है वो खुदा ही है। वो भी मुश्किलात में आ गया, परेशानी में गिर गया। लोगों ने जाके बताया कि दारा बादशाह ऐसे ऐसे ये बात है, इस बंदे ने जो है वो तेरी बात को फॉलो नहीं किया, नहीं माना, तो ये सिर्फ तेरी ही वो तेरे खिलाफ जा रहा है। तो फिर क्या हुआ भाई कि उन्होंने दानियल नबी को उठाया और शेरों की मार में डाल दिया, जबकि बादशाह ये नहीं चाहता था। बादशाह ने उसको कहा, आए हम इस साइड को देखते हैं। बादशाह ने इससे कहा कि शेरों की मार में डाला। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ऐ दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ तुझे शेरों से छुड़ाया? जब दानियल को शेरों के आगे डाला तो बादशाह सुबह सवेरे उठा, बड़ा गम कर रहा था कि पता नहीं इसको शेरों ने खा लिया होगा या नहीं। उठा और देखा, गया गार के मुंह के आगे जो पत्थर रखा था उसके सामने जाके कहता, ऐ दानियल। तो उसको बोलता है कि मेरे को दानियल की आगे से आवाज आई। उसने बोला, दानियल बोला, तब दानियल ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह को बंद कर दिया और उन्होंने मुझे जरा नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हजूर भी ऐ बादशाह मैंने खता नहीं की। पस बादशाह नहायत शादमान हुआ और हुक्म दिया कि दानियल को उसकी मान से निकाल लाए। दानियल भी मुश्किलात में आया, उसके ऊपर भी आजमाइश आई, उसको भी शेरों की मान में डाला गया। दानियल को शेरों की मान में डाला गया, लेकिन उसको खुदावन के फरिश्ता ने वहां उस मान में पहुंचाया और वहां उसको कोई जरा ना पहुंचा। इसी तरह खुदा ने यूना को मछली के पेट से बाहर निकाला, खुदा ने दानियल को शेरों के पिंजरे से निकाला, खुदा ने लाजर को कब्र से निकाला। इसी तरह खुदा हम सबको मुश्किलात से बाहर निकालने की कुदरत रखता है। ठीक है, आज के इस कलाम के वसीले से खुदावन मुझे सबको बरकत दे। हम अपने सर को झुकाते हैं और दुआ करते हैं कि जिस तरह खुदावन ने यूना को मछली के पेट से निकाला, जिस तरह खुदावन ने लाजर को कब्र से निकाला, जिस तरह खुदा ने दानियल को शेरों की मान से निकाला, इसी तरह खुदावन हमें भी निकालने की कुदरत रखता है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदाए वाहिद तेरी शुक्रिया करते हैं इस मौका के लिए। हम अपने भाई के लिए दुआ करते हैं जिस वक्त बहुत परेशान है। खुदा की परेशानी का हल तेरे पास है, क्योंकि तेरे लहू में कुदरत पाई जाती है। ऐ मेरे खुदावन, तो हम मेरे भाई की तमाम मुश्किलातों को दूर कर, यीशु के नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन।